नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़ी दादी। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक दिन एक गरीब बूढ़ी औरत स्कूल के बाहर बैठी थी। निशा स्कूल से घर के लिए निकलते ही अपना लंच बॉक्स निकालकर एक रोटी उस बूढ़ी औरत को दे देती थी। एक दिन बस वाले ने छुट्टी ली थी तो आशा को लेने स्कूल जाना पड़ा। आशा पेशे से डॉक्टर थी। आशा ने देखा निशा अपना लंच बॉक्स निकालने लगी तो आशा ने डांट दिया, घर चलो, घर चलकर खाना, रास्ते में बिल्कुल नहीं खोलना। निशा बोली, अरे मम्मा, मैं नहीं खाऊंगी, जरा उन दादी जी को देखिए, उनके पास खाने को कुछ भी नहीं रहता। मैं रोज अपनी एक रोटी दादी जी को देती हूँ। इतना सुनकर आशा ने अपने मन में सोचा कि कल से एक टिफिन अलग से दिया करूँगी जिससे दादी जी का पेट भर जाए। जहाँ वो बूढ़ी औरत सिर्फ पानी पीकर रहती थी, उसके मन में एक उम्मीद जग गई थी कि अब रोज एक रोटी खाने को मिलती है। कुछ दिन बाद पेट भर भोजन आने लगा। एक दिन अचानक निशा को बुखार आ गया और बूढ़ी औरत को खाना नहीं मिला। वह ईश्वर को कोस रही थी, ना ही देती तो अच्छा था। एक उम्मीद बनाकर तोड़ दिया, अब मुझे कौन देगा रोटी, वह बच्ची पता नहीं क्यों नहीं आती है। एक दिन आशा ने सोचा कि बूढ़ी दादी जी को खाना देकर आती हूँ। 2 दिन हो गया, पता नहीं बूढ़ी दादी कैसी होंगी। निशा घर पर ही थी। निशा से कहा, बेटा मैं बूढ़ी दादी को रोटी देकर आती हूँ। घर से बाहर निकलते ही पति अमन मिलता है, पूछता है कि इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो। आशा ने कहा, आप चलिए, मैं आती हूँ। अमन ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलो गाड़ी से छोड़ देता हूँ। नहीं, आप जाइए, निशा अकेली है, मैं चल रहा हूँ ना। चलो 5 मिनट लगेगा, वापस आ जाएंगे, चलो बैठो। निशा भी घर में अकेली थी, लेकिन आशा गाड़ी में बैठ गई। दादी जी के पास आशा गई तो देखा कि भूख से परेशान बेसुध अवस्था में पड़ी हैं। आशा को देखते ही बूढ़ी दादी जी की आंखें भर आईं। आशा ने पूछा, आपको ये क्या हो गया? बूढ़ी दादी जी ने जवाब दिया, जब खाना नहीं मिलता था तो मेरे मन की शक्ति बहुत बलवान थी, मेरे भूख को रोक लेती थी। जब एक उम्मीद मिलती है और अचानक खत्म हो जाती है तो मेरे मन की शक्ति अब कमजोर हो गई। नहीं तो बिना खाए ही पेट भरा रहता था, यह मेरी मनोशक्ति थी। तब तक तेज कदमों से अमन वहां पहुंचता है, बूढ़ी दादी जी को गोद में लेकर गाड़ी में बैठा लेता है और आशा को समझाते हुए घर लेकर जाता है। निशा बूढ़ी दादी जी को देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि अमन के बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था। अब दोनों पति पत्नी मिलकर बूढ़ी दादी की खूब सेवा करते थे। कहाँ एक वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, आज भर पेट भोजन मिलता था। कुछ ही दिनों में बूढ़ी दादी स्वस्थ हो गई। अब वो निशा के साथ खूब मस्ती करती और उसे एक पोती की तरह प्यार करती थी। आशा डॉक्टर थी, इसलिए वह सुबह जल्दी जाती थी, लेकिन जाने से पहले दादी के लिए खाना बनाकर रख जाती और शाम को आने के बाद खाना बनाती। फिर सब साथ में बैठकर खाते और मस्ती करते। बूढ़ी दादी को जहाँ एक परिवार मिल गया था, वहीं निशा, आशा और अमन को एक दादी और माँ का प्यार।